जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। गावे यस ब्रह्मा मुनि नारद, गावे यस ब्रह्मा मुनि नारद, अन्नन मुनि जे पद परमारथ, अन्नन मुनि जे पद परमारथ। हनुमान के प्रगट जगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। राम भाग सिय सोहत कैसे, बाग बाग सिय सोहत दर से। ब्रह्मा बीच जीव माया जैसे, ब्रह्मा बीच जीव माया जैसे। भरत शत्रुघ्न चवर फली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। करतय पावन पावन जग में, करतय पावन पावन जग में। नाम राम को आवत मन में, राम नाम को आवत मन में। राम नाम को आवत मन में। राम राम को आवत मन में। मोहन के मन आस लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। होने लगी है, होने लगी है, होने लगी है, होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव मम देव देवा। राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम
जिनकी बहुई जग का राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परम कल्याण में, आनंद में श्री सीताराम जी के चरणों में आज सप्तम दिवस अखंड ब्रह्मांड की कथा में प्रभु ने
रुकने के लिए अपनी कुटिया देखी, जो देवताओं ने ही उनके लिए साक्षात बनाई। उसी में प्रभु लघु भाई लक्ष्मण जी सहित और प्रिया श्री किशोरी जी के साथ में रात्रि विश्राम हुआ। भगवान ने निषाद राजगुह को विदा किया। चित्रकूट गिर करऊं निवासु, तहां तुम्हार सब भांति सुपासु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल जानी। वहीं पर थोड़े आगे ही अत्रि जी का आश्रम है। तमाम संत ऋषि वहां पर रहते हैं और चित्रकूट की महिमा अमित है। भगवान लक्ष्मण भाई समेत वहां पर स्नान किया। नाग किन्नर दिक्पाल देवता सब चित्रकूट में आए और रामचंद्र जी को हर किसी को रामचंद्र जी ने प्रणाम किया और सबको दर्शन दिए। जब चित्रकूट में भगवान पहुंचे तो पूरे वन में यह खबर फैल गई कि हमारे स्वामी राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में आ रखे हैं। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। सुनते ही अनेकों नेक मुनि भगवान के पास आने लगे। लेकिन मेरे प्रभु राम ने सबको दंडवत प्रणाम किया। सभी मुनियों को, जो भी आता है सबको दंडवत प्रणाम। सब आशीष दे दे के जाते हैं। और जब वहां पर कौल भीलों को यह खबर मिली तो वहां के कौल भील भी भगवान के लिए कंदमूल फल इत्यादि लेकर आए। सभी से भगवान मिले हैं। भगवान के लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। 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 जान लियो जो जान निहारा। जान ले जो जान निहारा। जान लियो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जब ते आए रहे रघुनायक। जब ते आए रहे रघुनायक। तब ते भयो बन मंगलदायक। तब ते भयो बनो मंगलदायक। परन कुटी प्रिया प्रियतम संगा। परन कुटी प्रियतम संगा। प्रिय परिवार को रंग विहंगा। प्रिय परिवार रसिय भंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा प्रकार प्रभु आनंद से जब वहां रहने लग गए और आज निषाद राज के साथ प्रभु को 3 दिन हो गए।
तो निषाद राज को विदा किया। कहऊं राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिम आवा। भैया अब तुम अपने राजकाज को देखो, अपने कोल बिलों को देखो। हमें तो यहाँ रहना है 14 साल, आप क्यों अपने राज्य को छोड़ के डोल रहे हो? आप जाओ। फिर निषाद प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखो आई। निषाद राजगुहु 3 दिन बाद लौटे हैं और जब गंगा जी पर पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर, तो क्या देख रहे हैं? सचिव सहित रथ देखस आई। सुमंत्र के साथ में उस रथ को वहीं पे देख रहे हैं जहां से भगवान राम ने सुमंत से कहा था कि भैया तुम अब अयोध्या लौट जाओ, हम जा रहे हैं। लेकिन सुमंत लौटा नहीं। 3 दिन से वहीं पड़े हुए हैं सुमंत जी, घोड़े बंधे हुए हैं पेड़ से। और जैसे ही निषाद राजगुहु ने देखा, तुरंत उनके पास गए। मंत्री बिकल बिलोक विषादु, कहे ना जाए जस आव विषादु। निषाद राज ने देखा मंत्री को, तो मुख से कुछ बात नहीं निकल पा रही। आज सुमंत जी की हालत वो है कि 3 दिन से उन्होंने ना कुछ खाया है ना पिया है, बस मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, राम राम राम, हा राम हा लक्ष्मण, हा राम हा लक्ष्मण, एक ही शब्द निकल रहा है। होठों पे ऐसे ऐसे पपड़ी जम गई हैं सुमंत जी के पे। निषाद राजगुहु तुरंत उनके लिए जल लेके गया, जल के छींटा लगाए मुंह पे, बोला, उठाया उन्हें, पानी पी लो। नहीं भैया मुझे नहीं पीना। घोड़ों के लिए चारा डाला, पानी रखा, घोड़ों ने भी नहीं छुआ, ना चारा खाया ना पानी पिया। मानो घोड़े भी इतने विकल हो रहे हों कि प्रभु राम के बगैर अब हम कहां जाएंगे, क्योंकि नित्य प्रति घोड़ों को भी भगवान राम के दर्शन होते थे। घोड़े भी सोच रहे 3 दिन हो गए, आज हमें दर्शन नहीं हुए प्रभु के, हम कहां जाएं। और बिठा करके भैया धीरज धारण करो। निषाद राजगुहु समझाते हैं कि अयोध्या में कैसे घुसूं, मेरे साथ में राम सीता जानकी नहीं है, और ये कलंक मुझे जीवन भर के लिए मिल गया कि सुमंत जी छोड़ के आए थे वन में। जो दुनिया के चाहते हैं ऐसे प्रभु को मैं वन में छोड़ के जा रहा हूं, क्या ये कलंक मुझे ही लेना था? मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए जब मैंने उन्हें वन में जाते देखा? निषाद राजगुहु कहते धीरज धारण करो। मानो सुमंत जी की ऐसी हालत है जैसे बगैर पानी के मछली तड़प रही हो, जैसे किसी ने जीवन भर धन कमाया हो और जब उसे जरूरत पड़ी हो उस समय वो धन चोरी हो गया हो, जब वो तड़पता है। मानो जिंदगी भर किसी वेद पाठी ब्राह्मण ने अपना जीवन धर्म में लगा दिया हो और मरते समय जब गंगा जल डालते हैं उसके मुंह में मदरा डाल दी हो। ऐसी तड़प आज सुमंत जी की है, उठ नहीं पा रहे। निषाद राजगुहु ने अपने 4 सैनिकों को बुलाया, उन्हें उठा के रथ में बिठाया, घोड़ों को चलाया, तो घोड़े भी ऐसे चल रहे, कभी गिर रहे हैं कभी उठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं कभी उठ रहे हैं, मानो जंगली कोई जानवर रथ में लगा दिए हों। सुमंत जी समझ गए, भयउ निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोले सुसेवक 4 तब दिए सारथी संग। 4 सेवकों से कहा कि तुम एक काम करो, सुमंत जी की हालत हमें लग नहीं रही कि ये अयोध्या पहुंच जाए, इसलिए तुम 4 साथ में जाइए और इन्हें अयोध्या छोड़ के आइए। 4 सैनिक चले हैं। चलते चलते
निषाद राजगुरु के साथ में बातचीत करते हैं जब राम सीता जी की, तो घोड़े ऐसे देखने लगते हैं उनकी तरफ प्यासे हों राम सीता के नाम के। घोड़े चलना बंद कर देते हैं, उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, जैसे ही राम सीता का नाम लेते हैं वैसे ही। बड़ा विषाद आज सुमंत जी को हो रहा है। धाई पूछई मोह जब बिकल नगर नर नार, उतर देव में सब ही तब हृदय वज्र बैठार। मन में विचार कर रहे हैं सुमंत जी, जब मैं जाऊंगा तो चलो सुमित्रा जी तो समझदार हैं, उनको तो समझा ही लेंगे। दशरथ जी से भी चलो समझा लेंगे, केकई तो आएगी नहीं मेरे सामने। लेकिन कहीं कौशल्या मां आ गई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मैं तुम्हारे राम को कैसे छोड़ के आया हूं। ऐसा मन में उधार बन करके चल रहे हैं। और जैसे ही वो तमसा नदी के किनारे पहुंचे, ऐसे ही उन चारों सेवकों को कहा, भैया अब तुम जाओ, हम पहुंच गए अयोध्या, हम चले जाएंगे। चारों सेवक वहां से लौटा दिए हैं और सुमंत जी तमसा नदी पर ही बैठ जाते हैं। सोचने लगे, दिन के उजाले में जाऊंगा, सभी नर नारी मुझे देखेंगे, मैं किसी को अपना मुंह कैसे दिखा सकता हूं। मैंने इतना गणित कार्य किया है, मैं किसी के सामने कैसे नजर मिला सकता हूं। मैं राम को वन में छोड़ के आ रहा हूं, इसलिए अंधेरा हो जाएगा, तब चुपके से जाऊंगा रात्रि में, जिससे ज्यादा लोग मुझे देखें ना, चुपचाप चला जाऊंगा। धीरे धीरे शाम का समय हो गया और जब पहुंचे कि सचिव आगमन सुनत सब बिकल भयउ रनवास, भवन भयंकर लागते मानहु प्रेत निवास। ऐसा भयंकर दृश्य देखा अयोध्या में, मानो प्रेत रह रहे हो, इसमें लोग नहीं रहते हो, भूत प्रेत रहते हो। कहीं कोई खुशी नहीं, हर जगह मन में विचार आता है, रानियां जब आरती थाल लेके आएंगी राम जी को देखने के लिए, मैं उन्हें कैसे समझा पाऊंगा। जैसे ही सुमंत जी को देखा, दास दासी चिल्लाने लगे, कहाँ है राम, कहाँ है राम। लेकिन सुमंत जी कुछ नहीं बोले, सीधे दशरथ जी के पास गए। आसन शयन विभूषण हीना, परयो भूमि तल निपट मलीना। दशरथ जी भी किसी आसन पर नहीं है, जमीन में पड़े हुए हैं। ना कोई उनका मुकुट है सिर पे, ना वस्त्र हैं सिर पे, ऐसे पड़े हैं मानो कि इन्हें काल सामने दिख रहा हो। और रानी उनके पास बैठी पंखा झर रही है, स्वामी होश तो लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, राम जी आ जाएंगे। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछुआ धार जन पाई। सुमंत जी को बुलाया राम जी के पिता ने और पूछा, सुमंत जी कहाँ है मेरी राम, कहाँ है किशोरी, कहाँ मेरे लक्ष्मण हैं, मुझे जरा बताओ। तुम उन्हें वन में ही छोड़ के आए हो या वापस लाए हो। सुमंत जी उनके चरणों में बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, प्रभु मैं किसी को वापस नहीं ला पाया। मीठे वचनों में कह रहे हैं, महाराज थोड़ा धीर रखो। सचिव धीर धर कह मृदवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। कहने लगे महाराज आप तो ज्ञानी पुरुष हैं,
आप जैसे धीर धरोहर राजा ही ऐसा बर्ताव करेंगे तो प्रजा वाले क्या करेंगे आपके? आप तो वीर धुरंधर देवा हो। सभी विलख रहे हैं और बताने लगे कि महाराज वहां पर जब मैं गया तो ऐसे ऐसे उन्हें छोड़ा। केवट मिला केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जमेनी सिंगरौर गमाई। निषाद राज ने बहुत सेवा की है और श्रृंगवेरपुर में ही उन्होंने रात बिताई और बछड़े का दूध मंगवाया, बड़ का दूध मंगवाया और अपनी जटा बनाई। जटा बना करके प्रभु यहाँ से संतों वाला वेश धारण करके बलकल पहनकर निकल गए हैं। पूरी कहानी सुना रहे हैं। तुमरे अनुग्रह तात कानन, जाति सब सुख पायो। प्रतिपाल आयश कुशल देखन, पाए पुने फिर आयो। जननी सकल परितोष परिपर, पाए कर विनती घनी। तुलसी करऊं मोय जतन जही, कुलसी रयई कौशल धनी। तुलसीदास जी अपने मन को विदीर्ण करते हैं कि इतना दुख आज अयोध्या में है। कौशल्या का रूप मलिन हो चुका है। धीरज उठ के राजा सुमंत जी के साथ में थोड़े बैठे और कहने लगे, सुमंत मेरे राम ने कुछ कहा था क्या? सुमंत जी कहने लगे, राम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मण जी को जरूर क्रोध आया था। लेकिन राम ने लक्ष्मण जी को समझा लिया प्रभु, और जहां राम जी हैं ना वहां आप उनकी चिंता मत कीजिए, राम जी अपने आप संभाल लेंगे। इतना सुना दशरथ जी हा राम हा राम हा राम करने लगे। हा रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियते बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। दशरथ जी कहने लगे, राम जी, लक्ष्मण जी, किशोरी जी, मैं आपके बगैर बहुत दिन जी लिया, लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहता। कि राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तनु पर हरे रघुवर वीर, राव गयो सुरदार। राम राम कहते कहते दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। सभी रानियां चिंगरी मारने लगी हैं, रोने लगी हैं, पचार गा रही मंत्री। पूरी अयोध्या में शोक फैल गया है। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। बाबा कहते हैं कि दशरथ जी ने जीने का और मरने का दोनों का फल प्राप्त कर लिया। भारद्वाज जी पूछ रहे हैं, याक्ष वल्लभ जी,
राजा ने जीने और मरने का फल कैसे प्राप्त कर लिया, समझ में नहीं आए। कहने लगे कि जीते जी जब तक राम जी सामने रहे दशरथ जी के, तो राम जी को देख देख कर दशरथ जी जीते थे, और अब राम जी नहीं है तो राम जी की याद में दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़ दिए, इसलिए मरण भी उन्होंने बना लिया। और जीते जी ये इस लोक और परलोक में, यानी जीवन का और मरने का दोनों का फल आज दशरथ जी ने पा लिया। कि गारी सकल के कई देहि, नयन बीन कीन जग जेहि। पूरी समाज के कई को गाली दे रही है और कह रही है ये अंधी हो जाए, इसे राम जी के दर्शन कभी हो ही ना। इसने राम जी को वन में जो भेज दिया है। वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी आए, सभी को धैर्य धराया है वशिष्ठ जी ने। धैर्य धर के दशरथ जी के शरीर को तेल में रखवाया, मंत्री को भेजा है तुरंत जाओ इनके ननिहाल कैकेयी नरेश के यहाँ भरत जी को लेवा के लाओ। मंत्री दौड़े हैं और दौड़ करके पहुंचे हैं कैकेयी नरेश के यहाँ। आवत सुत सुने कैकेयी नंदन, हर्षी रविकुल जर रू चंदन। भरत जी तुरंत उनके रथ में बैठे और चले हैं। तात बात में सकल समारी। तुरंत भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ में अपने यहाँ पहुंचे अयोध्या। लेकिन आज अयोध्या पहली अयोध्या जैसी नहीं लग रही जैसी छोड़ के गए। आज अयोध्या कुछ बदली लोग पहले राम राम करते थे भरत जी को, आज वो पीठ फेर लेते हैं देख करके। आरती सजाए खड़ी थी, आरती लेके कई सामने पाई। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारई भेंट भवन ले आई। द्वार पे आ गई और भरत जी की आरती की। और फिर भरत जी ने कहा, मां आज मुझे यहाँ कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। बोले बेटा कोई बात नहीं, अभी तुम ननिहाल से आए हो ना। वैसे तो सारी बात अच्छी हो गई थी, और इस अच्छी बात में ना मेरे साथ में मंत्रा ने बेचारी ने बहुत मेहनत की है। तात बात में सकल समारी, भय मंत्रा सहाय विचारी। मंत्रा ने बहुत सहायता करी मेरी इस बात में, मैंने सारी बात संभाल ली थी। लेकिन फिर भी कुछ कार्य बिगड़ गया, बात बन नहीं पाई। क्यों बिगड़ गया? कि कछुक काज विद बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति सुर पगधारो। लेकिन क्या करूं, विधाता ने बात बिगाड़ दी। तुम्हारे पिता जो है इस लोक को छोड़कर चले गए। सुनति भरति भय विपस विषादा, जन सहम्यो करके हर नाता। जैसे ही भरत जी ने ये सुना एकदम से सहन गए, मानो उन्हें ऐसे चक्कर आए हों, जमीन पर गिरने लगे हों। शत्रुघ्न जी ने संभाला। भरत जी दुखी हुए वहां से मां कौशल्या के पास पहुंचे। और कौशल्या मां जब आई है देखने, तो कौशल्या को देखकर भरत जी बड़े दुखी हुए। ना उनके मांग में सिंदूर है, ना वो राजशाही वस्त्र आभूषण है, अलंकार है। देख करके भरत जी उनके चरणों में गिर पड़े। मां इसमें मेरी तनक सी भी गलती नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। मेरी मां ने जो भी किया है वो अपने आप किया है। कौशल्या कहने लगी, लाला मैं तुझे अपने राम से अलग नहीं मानती, और मुझे पता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है।
लेकिन विधाता ने कुछ ऐसा कर दिया, मेरा भरत राजगद्दी पे बैठ जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमारे राजा को ही विधाता ने अपने पास बुला लिया, क्या कर सकते हैं। भरत जी को हृदय से लगाया, धैर्य धराया है। दोनों भाई चले हैं, कैकेयी और मंत्रा देख रही हैं। मंत्रा भागी भागी आती है कि हम ऋष भरो भरत लघु भाई, बरनत अनल घृत आहुत पाए। शत्रुघ्न जी कभी नहीं बोले रामायण में, आज वो भी बोले। शत्रुघ्न जी ने जैसे ही मां कैकेयी के साथ में भगी भगी कुब्ब लेकर के मंत्रा आई, शत्रुघ्न जी ने तुरंत उसके पीछे से केस पकड़ लिए और खींचा, चारों ओर को खींच रहे और कहने लगे, तूने हमारा घर बर्बाद किया है ना, अब तुझे मैं मजा चखाऊंगा। भरत जी ने कहा, इसे छोड़ दे भैया, इसका दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। शत्रुघ्न जी ने उसको कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दहत दस मुखर प्रचारू, हुमग लात तक कुबर मारा, पर मुंह भर मही करत विकार। उसके कुबर पे लात मारी है और वो सीधी गिरी है, जाकर उसके दांत मुंह भी टूट गए। भरत कहने लगे, इनका दोष नहीं है, दोष तो मेरा है, मैं पैदा क्यों हुआ? ना मैं पैदा होता, ना मेरी माँ मेरे लिए राजकाज का कहती राजा से, ना आज मेरे भैया को वनवास जाना पड़ता। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ही पैदा नहीं होना चाहिए था। मैंने पैदा होकर के, गलती मेरी है, इनकी नहीं है। कि भरत ही देख मात उठ धाई, मूर्छित अवन परिजय आई। जैसे ही कौशल्या उठ के भरत जी को गले से लगाने के लिए चली, ऐसे ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। भरत जी ने उनको अपने गोद में बिठाया। भरत मात सकल समझाई, कहे पुराण श्रुत कथा सुनाई, और माँ को हर प्रकार से समझा दिया है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं राम जी को वापस लाऊंगा और राम को ही राजा बनाऊंगा। कि वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। वामदेव आदि ऋषि पहुंचे, वशिष्ठ जी पहुंचे, सबने भरत जी को समझाया है। समझा बुझा करके दशरथ जी को ले जाकर और सरयू के किनारे दाग क्रिया की है। पेतु हित भरत कीन जिस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। पिता के लिए जो भरत जी ने किया, अपने भाई के लिए जो भरत जी ने किया, वो कोई अपने मुख से बता नहीं सकता। पिता को जलाकर जब शाम को बैठे हैं अपने यहां, तो दशरथ जी की बातों को दोहराने लगे कि बेटा देखो, तुम्हें अपने पिता की बात तो माननी चाहिए। असली पुत्र कौन सा है? जो अपने पिता की बात को मानता है। पिता की बात अवश्य माननी चाहिए बच्चों को। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि देखो, आपके पिता का जो भाव था वो आपको राजगद्दी देना था, इसलिए आप गद्दी संभालो, जो पिता का भाव था वो पूरा करो। लेकिन भरत जी कहते हैं, मैं गुरुदेव आपकी सारी बातें मानता हूं, लेकिन एक बात बताओ, प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी,
तो प्रहलाद जी गलत थे? गुरुदेव कहने लगे नहीं। कहने का मतलब है जो पिता बच्चे को धर्म से विरुद्ध कार्य करने के लिए कहे, वो अपने पिता की बात कबूल नहीं माननी चाहिए, चाहे पिता ही क्यों ना हो। जो धर्म युक्त बात कहे उसको मानना चाहिए, चाहे पिता हो, भाई हो, कोई भी हो। जो धर्म विरुद्ध कोई कार्य के लिए आपसे कहता है, आप उसे नहीं कर सकते, आपको कोई दोष नहीं है। और धर्म से युक्त कार्य हो उसको जरूर मानना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं आप सही कह रहे हो, लेकिन आपके पिता तो चाहते थे ना आपको राजा बनाना, तो आप राजा बनिए। कहने लगे प्रभु मैं राजा बन जाऊं और मेरे भाई बन बन घूमते रहें, क्या ये धर्म की बात है? आपको अच्छा लगता है? बोले पिता की बात है। बोले पिता की बात कोई नहीं है, क्योंकि यहां पर नियति कहती है कि तजिए ताहे कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोट बैरी सम। जिसके राम सीता प्रिय नहीं है, जो उनके लिए अनुचित बोलता है या उनसे बैर रखता है सीताराम जी से, ऐसे आदमी से आप दूर रहिए, तज दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे जैसे तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु और भरत मेहतारी। भरत जी ने उसी दिन तय कर लिया मैं आज से इससे मां नहीं कहूंगा, इसको मैं मां कह के नहीं बुलाऊंगा। विभीषण ने रावण को तज दिया, क्योंकि धर्म विरुद्ध जो कार्य होता है उसमें चाहे अपना सगा क्यों ना हो उसे भी छोड़ देना चाहिए। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, जैसे उदाहरण देके समझाया। जिनके प्यारे सीताराम नहीं है उनके हम भी प्यारे नहीं हैं। जो सीताराम के नहीं हो सकते वो हमारे क्या हो सकते हैं? सभी देख रहे हैं भरत जी की ओर। भरत जी समझाने लग गए उल्टे गुरुदेव को। गुरुदेव अपना मुंह नीचे करके बैठ गए। क्या किया जाए? कहने लगे बेटा तुम क्या चाहते हो? बोले गुरुदेव मैं अपने मन में चाहता हूं कि मैं राम जी को ला करके बिठाऊं और उन्हीं को राजा बनाऊं, मैं राज्य नहीं करूंगा। जब राम जी राज्य करेंगे तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। रहो न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री
किस बात की चिंता। हरि साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ऐसा देश था, उसमें एक राजा बनाया कि किसी को, उसको राजा बना दिया जाता था। लेकिन उसमें एक शर्त होती थी, जैसे ही राजा 75 साल का होता था तो उसे नदी पार जंगल में छोड़ देते थे, जिससे कि वो जानवर उसे खा लेते थे। कारण राजा अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं कर पाता था कि मरने आई है मेरे को तो जाके, तो वो राजा को सैनिक ले जाते, जब 75 साल होते नदी पार छोड़ आते, जानवर उनका नाश्ता कर लेते। ऐसे ही एक बार एक आदमी को राजा बना दिया। राजा तो वो बन गया, बाद में उसे पता लगा कि ये 75 साल होते ही परली पार छोड़ाते हैं और जानवर खा जाते हैं, अब क्या करा जाए। लेकिन राजा घबराया नहीं। जब उसके 75 साल पूरे हुए, सभी वहां के लोग थे, मंत्रियों ने राजा को उठाया, रथ में बिठाया, बोले चलो आज आपका कार्य संपन्न है और अब तुम्हें हम नदी पार छोड़ के आएंगे, वहां पर तुम्हारा जानवर नाश्ता कर लेंगे। राजा उछल रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है। सारी प्रजा सोचने लगी, अब तक जितने भी राजा गए थे सब रोते जाते थे, जबरदस्ती खींच के ले जाते थे उन्हें, मरने के लिए कौन जाएगा। लेकिन रे राजा क्यों उछल रहा है? पूछा, भाई राजन एक बात तो बताओ, आप क्यों इतने कूद रहे हो, उछल रहे हो, जब तुम्हें मारने के लिए ले जाया जा रहा है? कहने लगा, तुम मुझे परली पार छोड़ के आओगे ना, मैंने राजा होते हुए मैंने परली पार का सारा प्रबंध अपना कर लिया है, वहां रहने का, खाने का, यहां से भी ज्यादा अच्छा प्रबंध मैंने कर दिया पहले ही। अब तुम मुझे छोड़ के आओगे, मैं अपने वहां पर रहूंगा आनंद से। वो राजा कौन है? वो राजाएं हम, कि यहां पर रहते रहते हमने ऐसे काम किए कि मरने के बाद रोना ही रोना है मरने के समय। और वो राजा, होशियार राजा कौन है? जिसने इस लोक में तो किया ही किया है। होशियार राजा वो है जो इस लोक में करने के बाद भी ऊपर के लोक के लिए करके गया है। तो वो इस लोक में तो कर ही गया, राजा बन ही गया, मरने के बाद भी उस लोक के लिए भी वो इसी लोक में अपने ऐसे पुण्य अर्जित करके गया है। पुण्य अर्जित करके वो कह रहा है कि मैं इस लोक में जितना सुखी था उससे भी ज्यादा सुखी अब परलोक में रहूंगा, मैंने इतना अपने लिए कर लिया है। ऐसे ही हम लोगों को चाहिए, हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इस लोक में तो जो हम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने अगले जन्म के लिए भी, परलोक जाने के लिए भी कुछ बना लेना चाहिए, इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। परलोक जाने पर वो काम आएगा, नहीं है तो पहले वाले राजाओं की तरह ही रोते रोते चले जाना है। और परलोक में जब कुछ करके जाओगे तो हंसते हंसते जाओगे, फिर रोने की चिंता नहीं है। वही चीज आज वशिष्ठ जी समझा रहे हैं अयोध्या वासियों को कि अस विचार कह देओ दोसु, व्यर्थ काय पर की जौरोसु। तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाहि। कहने लगे भरत जी और सभी रानियों से कि आप सोच मत कीजिए, यानी रोइए मत, और दशरथ जी के लिए तो बिल्कुल मत रोइए। क्यों? क्योंकि दशरथ जी तो जीते जी राम जी को देखकर जिए और मरते समय भी राम का नाम लेकर मरे। उन्होंने तो
जीवन और मरण दोनों का अपना काम बना लिया। सोच किसके लिए करना चाहिए? दशरथ जी के लिए नहीं, सोच ऐसे आदमी के लिए करना चाहिए जिसने इंसान का जन्म लिया और परलोक संबंधी कुछ नहीं किया। ऐसे आदमी के लिए सोच करना चाहिए। अच्छे आदमी जो भजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तन से मन से धन से किसी भी प्रकार सेवा करते हैं, ऐसे आदमी के लिए सोच करने की आवश्यकता नहीं है। कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। उस ब्राह्मण के लिए सोचिए, उस ब्राह्मण के लिए रोइए जो ब्राह्मण जन्म पाकर भी ब्रह्मकुल में बगैर पढ़ा लिखा, बगैर वेदों का यानी बगैर ज्ञान का रह गया और अपने धर्म के विषय में कुछ नहीं जान पाया। ऐसे ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी भगवान का नाम नहीं ले पाया, ऐसे के लिए रोइए। सोचिए नृपत जो नीत न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। ऐसे राजा के लिए सोच करिए जो राजा अनीति से कार्य करता हो, अपनी प्रजा को अपने पुत्र सने नहीं मानता हो, प्रजा का फैसला नहीं कर सकता हो, ऐसे राजा के लिए सोच करना चाहिए। कि सोचिए वयस कृपन धनवानो, जो न अतत शिव भगत सुजानो। ऐसे कंजूस के लिए सोच कीजिए जो धनवान होते हुए भी अतिथि सेवा नहीं कर सका, धनवान होते हुए भी अतिथि सेवा नहीं कर सका। घर पे आए अतिथि देवो भव कहते हैं, घर पे आए हुए अतिथि का भी सम्मान ना कर सका, ऐसे धनवान व्यक्ति के लिए सोच करना चाहिए। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमान। ऐसे शूद्र के लिए सोच करना चाहिए जो विप्र की सेवा ना कर सका हो, सेवा के लिए हुआ है और उसने सेवा ना की हो, ऐसे के लिए शूद्र। जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हो, ब्राह्मणों को उल्टा बोलने वाला हो, ऐसे शूद्र के लिए सोच करने की आवश्यकता है। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। ऐसी स्त्री के लिए सोच करना चाहिए जो कटु बोलने वाली हो, कलह प्रिय हो, हमेशा घर में कलह रखती हो, सबसे कटु बोलती हो, गलत बोलती हो और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हो, दूसरों की परवाह नहीं हो। ऐसी स्त्री के लिए सोच करने की आवश्यकता है। कि सोचिए बटु निज व्रत बर हरई, जो नहीं गुरु अर आयस अनुसरई। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। ऐसे ब्रह्मचारी के लिए सोच करना चाहिए। कि सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पत त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस ग्रस्त का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म का त्याग कर देता है। उस सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा रहता है और ज्ञान वैराग्य से हीन होता है। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जनन जनक गुरु बंद विरोधी। और ऐसे के लिए सोच करना चाहिए जो चुगलखोर हो, बिना कारण क्रोध करने वाला हो और अपने माता पिता गुरु बंधु भाई बंधुओं के साथ में रहकर भी उनका विरोध करता हो। ऐसे आदमी के लिए सोच करना चाहिए। और सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न चाण चल हरिजन हो। ऐसे
सभी के लिए सोच करना चाहिए, जो कभी भी छल कपट का त्याग नहीं करता और कभी भगवान का नहीं हो सका, जीवन में भगवान के लिए कोई कृत्य नहीं कर सकता, ऐसे आदमी के लिए सोच करना चाहिए। सोचनीय नहीं कौशल राव, भूपन चार दरस प्रकट प्रभाव। 4-10 भवनों में राजा दशरथ जी, यानी 14 भवनों में राजा दशरथ सोचनीय नहीं है, उनके लिए सोच मत कीजिए। सोच तो बुरे आदमियों के लिए किया जाता है, राजा दशरथ के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है। भयउ न आयहि न अब होनहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी, तुम्हारे पिता के समान तो इस दुनिया में कोई राजा हुआ ना कोई होगा, आगे भी नहीं कोई होने वाला है। इतने महान तुम्हारे पिता थे, और जो जीते जी इंद्र के सिंहासन पर बैठते हैं, ऐसा कौन राजा हुआ होगा और कौन होगा? मरने के बाद ही जा सकता है वहां, लेकिन राजा दशरथ जीते जी जाते थे, ऐसे प्रतापी राजा थे तुम्हारे पिता। कहू तात कई भांति को करई बड़ाई, तासु राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुवन सुचे चास। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा? कोई श्री राम लक्ष्मण तुम शत्रुघ्न, सब पुत्र पवित्र हैं उनके, इसलिए राजा ने जो कहा वो बात मान लीजिए। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, तुम्हारे पिता को अपने वचन प्रिय थे, अपने प्राण प्रिय नहीं थे, इसीलिए प्राण चले गए उनके, लेकिन उन्होंने अपने वचन से पीछे नहीं हटे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचन दे के खातिर प्राण त्याग दिए तुम्हारे पिता ने, और तुम भी वही करो जो तुम्हारे पिता कह के गए हैं। तुम्हें राजा के लिए कह के गए तो राजा बन जाओ। एक श्रेष्ठ पुत्र वही होता है जो अपने पिता की बात मानता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साक्षी। अपने पिता जमदग्नि के कहने पर परशुराम जी ने अपनी मां का सिर भी एक बार कहने पे ही धड़ से अलग कर दिया। जमदग्नि ने जब कहा था परशुराम अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दो, रेणुका का, परशुराम जी ने यह नहीं पूछा कि पिताजी इसका दोष क्या है, क्यों मां का सिर धड़ से अलग करूं। परशुराम जी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। जमदग्नि जी बड़े प्रसन्न हुए, परशुराम से कहा वरदान मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न, तुम्हारे हमारे एक कहने पर अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम जी कहने लगे अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक काम कीजिए, मेरी मां को दोबारा से जीवित कर दीजिए और उसे ये चीज याद ना रहे कि मैंने उसका गला काटा है। इसलिए भरत जी तुम भी अपने पिता के कहे वाक्य के अनुसार कार्य कीजिए, उसमें किंतु परंतु मत लगाइए। अनुचित उचित विचार तज, जे पालई पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में यानी स्वर्ग में निवास करते हैं। परम तुम्हार राम कर जानै, सो सब विधि तुम सन बलवान। सौंपेउ राम राज के आए, सेवा करो स्नेह सुहाए। और भरत जी हम तो अब यही कहेंगे आपसे कि देखो 14 वर्ष तक आप वनवास जब तक राम जी गए हैं तब तक आप राजा बन जाइए। हम कब कह रहे हैं जिंदगी भर रहिए, 14 वर्ष के बाद जब राम जी आ जाएं
तब आप राम जी को राजा बना देना और आप उनके सेवक बन के कार्य करते रहना। लेकिन जब तक तो बन जाओ, 14 वर्ष तक तो बन जाओ। भरत कमल करे जोर, धीर धरंधर धीर धरी, बचन अमोजन मोर, देते उचित उत्तर शवै। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मात उचित धर आय सुदीना, मात उचित धर आय सुदीना, अवशिषि स्वधरे चाहु कीना, अवशिषि स्वधरे चाहु कीना, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुन मन मुदित करिय भल जानी, सुन मन मुदित करिय भल जानी। पित सुर पुरुषि करन कयौ मोय काज, अहि ते जानो मोर हित मैं आपन बड़ काज। कहने लगे हे माताओं, गुरुदेवों, सभी श्रेष्ठ, आप जो मुझे ये राज्य करने के लिए कह रहे हो, तो मैं इस राज्य को हरगिज नहीं ग्रहण करूंगा। बोले भैया क्या करोगे? कि कारण ते कारज कठिन होए दोष नहीं मोर, पुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयंकर कठोर होता है, इसलिए मैं वन में जाऊंगा और भगवान राम को वापस लेके आऊंगा। सभी से कह दिया भरत जी ने। अवश्य चलो बन राम जहां भरत मंत्र भलकीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबन दीन। कहने लगे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहां श्री राम जी हैं। अपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। अगर राम जी कहेंगे तब तो आप राज्य करेंगे ना? बोले हाँ। शोक समुद्र में डूबते हुए सभी को सहारा दिया भरत जी ने। घर घर बाजई बाहन नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। जब भरत जी चलने लगे राम जी से मिलने के लिए, तो सभी के मन में बड़ी खुशी हुई कि चलो अब राम जी के दर्शन तो होंगे। और सभी ने अनेक प्रकार के वाहन सजाए। एक रथ में गुरु वशिष्ठ जी और अरुंधति जी, आगन समारोह रथ चढ़ चले प्रथम मुनि। फिर अनेकों विद्वान ब्राह्मण, नगर के लोग चित्रकूट की तरफ चल दिए। नगर को सौंप दिया सेवकों के लिए, तुम देखते रहना। और सब की सब चल दिए हैं। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंगवेर सब नियर नाने। श्रृंगवेरपुर जब पहुंचे तो निषाद राज को खबर की गई कि अयोध्या के भरत शत्रुघ्न पूरी सेना और समाज को लेकर आए हैं। राजा कहने लगा, ऐसा तो नहीं कहीं वो युद्ध करने जा रहे हो राम जी से? एक काम करो, तुम चलो। सारे तैयार होके, पूरे कौल भील तैयार होके आ गए।
फिर एक वृद्ध ने कहा, भैया बगैर देखे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्या पता वो युद्ध करने ना जा रहे हो और ही कोई कारण हो, इसलिए पहले जानकारी ले लीजिए। तब दो गुप्तों को भेजा है, गुप्तचरों को। उन्होंने जाकर है तो पता लगा लिया कि ये राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं और दुखी हैं। तुरंत खबर की है कि ये दुखी हैं, राम जी से मिलने जा रहे हैं, राम जी के भाई हैं, ये लड़ाई करने नहीं जा रहे, उन्हें मनाने जा रहे हैं। तब कोल भीलों ने अनेक प्रकार से उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, उन्हें ठहरने की व्यवस्था की, रात्रि भर सभी की सेवा की। निषाद राज गुहू भरत जी को आकर चरणों में प्रणाम किया। चले निषाद जोहार जोहारी, सूर सकल रन रुचिर रारी। जी मन में विचार करने लगे कि देखो ऐसे भी भाई होते हैं क्या, जो अपने भाई को लेने के लिए जा रहे हैं और राज्य नहीं कर रहे। कपटी कायर कुमित कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। दुनिया में कपटी लोग बहुत हैं, कायर बहुत हैं, लेकिन राम जी को मिलने के लिए उनके भाई, और लड़ाई भी किस बात पर, राज्य के ऊपर। और राज्य के ऊपर भी लड़ाई किस बात की, कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। महाभारत की लड़ाई हुई कि मुझे चाहिए और मुझे चाहिए। दोनों ग्रंथ हैं हमारे, दोनों में भाई भाई में लड़ाई हुई है। महाभारत की लड़ाई भी पांडव कौरवों के बीच, और रामायण में राम और भरत जी के बीच। किस बात पर, मुझे राज्य नहीं चाहिए, भरत कहते हैं मुझे भी नहीं चाहिए। इसी बात पर लड़ाई है। ऐसे प्रभु राम को भी रे मन, तू भजता क्यों नहीं है, कि बीती जाए उमरिया, ओ मन भजले संवरिया। उमरिया मन भजले संवरिया, संवरिया भजले संवरिया, भजले संवरिया, भजले संवरिया। बीती जाए उमरिया, मन 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 भजले संवरिया। भजले संवरिया, 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 भजले संवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले संवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले संवरिया। माया ने ऐसा भरमाया, माया ने ऐसा भरमाया, माया ने ऐसा भरमाया। माया ने ऐसा भरमाया। बालापन हंस खेल गमाया, बालापन हंस खेल गवाया।
खेल गमाया, बालापन हंस खेल गवाया। पाके नर्तन बबरिया मनो भजले संवरिया। जय रही हरिया मन भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया मनो भजले संवरिया। बीती जाए रही उमरिया मन भजले सवरिया। जवानी यूं ही हाथ से, जवानी यूं ही हाथ से। गई जवानी यूं ही हाथ से, जवानी यूं ही हाथ से। प्रेम हुआ नहीं रघुनाथ से, हुआ नहीं श्री रघुनाथ से। प्रेम हुआ नहीं श्री रघुनाथ से। श्री रघुनाथ से। अब चिंता अब जारी है चिंता सरिया मन बदले समरिया। बीती जाए रही उमरिया मन भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया मन बदले संवरिया। बीती जाए उमरिया मन बदले संवरिया। देख बुढ़ापा सब मुख मोड़े, बुढ़ापा सब मुख मोड़े। देख बुढ़ापा सब मुख मोड़े। बुढ़ापा सब मुख मोड़े। अब भी तू नहीं जग को छोड़े, अब भी तू नहीं जग को छोड़े। होया मोह बजरिया मन भजले संवरिया। बीती जाए उमरिया मन भजले सवरिया। जहो
शरण में आजा, आजा सतगुरु शरण में आजा, आजा सतगुरु शरण में आजा, आजा सतगुरु शरण में आजा, सिया अनुज पा राघव राजा, अनुज पा राघव राजा, सिया अनुज पा राघव राजा, अनुज पा राघव राजा, टूटे पाप गगरिया मन भजले संवरिया, बीत जाए उमरिया मन बदले संवरिया, टूटे पाप गगरिया मन भजले संवरिया, बीती जाए रही उमरिया मन भजले संवरिया, बीती जाए उमरिया मन बदले संवरिया, बजले संवरिया बजले संवरिया, बीती जाए उमरिया मन बदले संवरिया, बोलिए गंगा मैया की जय। व्रत तो आप रहे हो और व्रत हम भी रहे, लेकिन हमारी आवाज इतनी कमजोर नहीं है, थोड़ी कमजोर तो है लेकिन इतनी कमजोर नहीं है जो आवाज ही ना निकल रही हो मुंह से है। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। रोज रोज कहने की जरूरत नहीं है, पाठशाला में थोड़ी ना बैठे के रोज बताएंगे जब याद होगी है। भगवान का नाम है, चकाचक होना चाहिए है ना। यहाँ पर भरत जी के साथ में जब निषाद राजगुरु आके मिले तो लोग कहने लगे, अरे देखो भरत जी ने निषाद राज से हाथ लगा लिया, छोटी जाति के थे, चिपक गए। याक्षवल्क्य जी कहते हैं, जो प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया वो फिर छोटी जाति का कैसे हो सकता है। जाति नहीं, इंसान का कर्म देखना चाहिए। इंसान के कर्म से ही इंसान बड़ा और छोटा होता है। प्रभु के जो भक्त हैं, प्रभु जिसके लिए वन में गए हैं, वो तो और ज्यादा सबरी है। उसके लिए प्रभु वन में गए हैं मिलने के लिए। तो बिरादरी नहीं देखते प्रभु, प्रभु तो सिर्फ भक्ति देखते हैं, भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। जो प्रेम से प्रभु को भज ले उसी का कल्याण प्रभु करने वाले हैं। इसलिए हमेशा प्रेमी बनिए भगवान के, भक्त बनिए भगवान के। और जब प्रेमी और भक्त बन जाएंगे तो प्रभु अपने आप ही आपके चारों ओर घूमते डोलेंगे। इसलिए कहते हैं कि जहां कथा हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, ऐसी जगह बच्चों को भी ले जाना चाहिए। और जो पिता बच्चों को भगवान की भक्ति करने से रोके तो पिता की बात नहीं माननी चाहिए। भक्ति जितनी हो सके उतना अच्छा है। भगवान से प्रेम करना सबसे श्रेष्ठ है। पढ़ लिख के इंसान दुनिया भर की डिग्रियां प्राप्त कर लेता है, लेकिन एक डिग्री जिसके लिए वो जन्म लेता है वही वो डिग्री नहीं ले सकता। भगवान का भजन करने के लिए जन्म होता है और वो भगवान का ही भजन नहीं कर पाता है। फिर ऐसी डिग्री लेने से क्या फायदा। अगर भगवान का भजन करे
तो फिर डिग्री भी समझ में आती है कि भाई डिग्री है। और एक दिन ऐसे ही चला जाना है दुनिया से, ना तो वो डिग्री जाएगी संग में, ना ये धन दौलत जाएगी संग में, कुछ भी संग में नहीं जाएगा। जीव मुट्ठी बांध के आया और हाथ पसारे जाएगा। इसीलिए कहते हैं दुनिया भर के संत, वेद, शास्त्र, पुराण के भैया कछु कर ले, क्योंकि मेरे प्रभु दयालु इतने हैं कि भूलों को भी भुला देता है। अगर हम भूल से कोई काम गलत कर भी बैठते हैं, उसे भी वो भुला देता है। और कृपालु इतना है कि गुणों को भी भुला देता है। और कहां तक उसकी करामात कहूं, भूखे पेट उठाता नहीं है। भूखे पेट कभी भी इंसान को झुके पेट ही उठाता है, झुके पेट सुलाता है, भूखे पेट। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। निषाद राजगुरु के पास में बैठे हैं और सभी निषाद राजगुरु के जो गांव के लोग हैं सभी आए हैं देखने के लिए लगे हुए हैं। रात्रि में वहीं सोने की व्यवस्था की गई है। भरत निषाद राजगुरु से पूछते हैं, भैया राम ने यहाँ कैसे विश्राम किया था? निषाद राजगुरु कहता है, ये जो वृक्ष है ना बड़का, इसी के नीचे इस कुसा पर ही, कुसा का आसन लगा कर ही प्रभु सोए थे यहाँ पर। भरत जी ने कहा ठीक है, हम आज यहीं पे सोएंगे, इसकी कुसा पर सोएंगे। और क्या किया? बोले उन्होंने यहीं पर हमसे बड़ का दूध मंगवाया और अपनी जटाएं बनाई थी। बोले तो हमारे लिए भी बड़ का दूध लेके आइए, हम भी अपनी जटा बनाएंगे। जटा बनाइए। रात्रि भर प्रभु के नाम की चर्चा होती रही। प्रातः काल होते ही गंगा पार किए, एक नाव मंगाई, माँ अरुंधति और गुरु वशिष्ठ जी को बिठाकर भेजा है। दूसरी एक नई नाव मंगाई, उसमें तीनों माताओं को बिठाकर भेजा। और नाव आई, उनमें पूरे अयोध्यावासी बैठ बैठकर गंगा पार कर गए। परली पार जाकर सभी ने मंजन आदि किया और वहां से आगे चलकर पहुंचे हैं भारद्वाज जी के आश्रम पर, प्रयागराज। मुनिवर ने इन सब की व्यवस्था की, सबको खाने पीने से आदि से। सब त्रिवेणी में नहाए हैं। प्रयाग की त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी में सभी ने स्नान किया। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में वार निहारी। सभी ने महाराज को प्रणाम करके त्रिवेणी में स्नान करके दान पुण्य आदि का सोचा, लेकिन वहां पर तो ऐसा कोई वो है नहीं, तो सभी बैठ जाते हैं। और खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सीताराम जी के नाम से सभी लोगों ने वहां दान पुण्य भी किया। लेकिन भरत जी सबसे अलग बैठे हैं। और भरत जी सफेद, और जो यमुना का सांवला पानी है, गंगा का सफेद पानी, उसको देख रहे हैं। तभी भारद्वाज जी उनके पास जाते हैं और भारद्वाज भरत जी को एक साधु के नजर में देखते हैं। भरत से बड़ा साधु कोई नहीं हो सकता। भारद्वाज जी के साथ में उनका सत्संग होता है। भारद्वाज जी कहते हैं, भरत जी, हमें लगता है कि
प्रभु श्री राम आपसे इतना स्नेह करते हैं कि वो दुनिया में किसी से नहीं करते। भरत जी बोले क्यों? उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा था? बोले हाँ, आज जो आप इस जल को देख रहे हो ना, सांवले जल को, ऐसे ही राम जी इसे देख रहे थे। तब मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि मुनिवर, मेरा भाई है ना भरत, वो इस पानी की तरह सांवला है। इस पानी को देखकर मुझे अपने भरत की याद आ रही है, इसीलिए मैं इस पानी में अपने भाई भरत को देख रहा हूं। ये जितना सांवला है, ऐसे ही मेरा भाई है एक भरत, वो सांवला है। तो भरत जी, राम जी आपसे इतना स्नेह करते हैं कि इसका तो मुझे भी अंदाजा तब लगा जब उन्होंने मुझे बताया। कहा कि हमारा भाई भरत जो मैं कहता हूं वही करता है, और जो कह देता हूं वो करके ही रहता है। तो मैंने उनसे पूछा, क्या लक्ष्मण जी नहीं करते आपके कहे अनुसार? बोले नहीं, लक्ष्मण जी तो करते हैं, लेकिन भरत जी वही करते हैं जो मैं कहता हूं। इसलिए भरत जी मुझे प्राणों से प्रिय हैं। तो भरत जी मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनकी चर्चाएं करते रहे। प्रातःकाल भारद्वाज जी के आश्रम से चलने की तैयारी हुई। सभी माताएं, गुरुदेव रथों में बैठ बैठ के चलने लगे और भरत जी गांव वासियों के साथ में निषाद राज गुहू का हाथ पकड़ के पैदल पैदल चलने लगा। सभी ने कहा ऊपर आ जाओ, बैठ जाओ। बोले नहीं, मेरे भाई यहां से पैदल गए हैं ना, तो मैं भी पैदल ही चल के जाऊंगा। और देखते हैं कि यहां मेरे भाई के चरण बने हुए हैं धूल में, उनके साथ में ही सीता जी के हैं। लक्ष्मण जी ने भी उनके चरणों पर कभी चरण नहीं रखे। लक्ष्मण जी ने और उनके दाईं ओर अपना पैर रख के गए हैं। मतलब तीनों चले तो किसी के पैर एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़े। भरत जी कहते हैं मैं अपने भाई के बने हुए पद चिन्हों पर नहीं चल सकता, वो बहुत बड़े हैं मुझसे, मैं उनका सेवक हूं, मैं दास हूं। अगर मेरे सिर से चला जाता तो मैं अपने सिर को इस चिन्हों पर रख के सिर के बल अपने भाई के पास जाता, लेकिन क्या करूं, मेरे इस सिर से चला नहीं जाता, इसमें पैर नहीं होते। अगर होते तो मैं सिर को नीचे रखकर तब जाता अपने भाई के पास, उनके चरणों पर सिर रख के। कार्य प्रबोध मुनिवर कयऊ अतित प्रमेय होई, कंद मूल फल फूल हम दीन ले कर छो। कंद मूल फल आदि लेकर के सभी वहां से चले और सभी ने तीर्थराज प्रयाग का स्नान भी किया, आगे चलते रहे। और ऐसे हाथ पकड़ते हुए निषाद राज गुहू का भरत जी चल रहे हैं, मानो ऊपर कोई छाया नहीं है, पैदल चले जा रहे हैं। रथ में बैठे होते तो छत्र लगा होता, ऊपर छाया नहीं है। निषाद राज गुहू के हाथ में हाथ डाल के दोस्त बनाकर उसे चल रहे हैं। देवताओं ने सोचा भैया कुछ तो करो, तुरंत सभी बादलों को बुला लिया। बादलों ने छतरी कर ली है भरत जी के ऊपर, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी है, जिससे कि भरत जी को थकान ना हो। हवा चलने लगी, ऊपर से बादलों ने छाया कर रखी है सिर पर, और भरत जी चले जा रहे हैं। एक जगह जब पहुंचे, गांव के लोग देखते हैं, अरे इतने सारे लोग, ये कहां चले? तो गांव के लोग झुंड की झुंड आते हैं और वो देखते हैं कि भैया ये कौन है, कहां जा रहे हैं।
बोले ये राम जी को मनाने के लिए। अरे वही जो तपस्वी बच्चे गए थे यहां से, हाँ अच्छा है उन्हें वापस लेके जाएं, तो वो बन के लायक नहीं है। चलते जा रहे हैं, एक जगह जब निषाद राजगुहु कहने लगा प्रभु सोने सुर बचन लखन सकुचाने, राम सीय सादर सन माने, कही तात तुम नीत सुखाई, सब ते कठन राज मदबा। एक जगह निषाद राजगुहु कहने लगा प्रभु मैं अभी देख लेता हूं प्रभु हैं कि नहीं। एक टीले पर भरत जी को ले जाते हैं और भरत जी को वो दिखाते हैं कि देखो वो कुटिया बनी हुई है ना, उसी में प्रभु राम और जानकी जी रहती हैं। भरत जी ने कहा भैया अब यहां से हम वापस जाएंगे, अब हम राम जी के पास नहीं जा सकते। बोले क्यों? अब तो कुटिया सामने है। बोले हमारे नाम से, हमारा जब नाम आया कि राजा बनेगा भरत, तो मेरे प्रभु अयोध्या से कितनी दूर आ गए, और अब कहीं मेरी शकल दिख जाए प्रभु को तो कहीं और दूर ना चले जाएं, इसलिए रहने दो, यहां पे है नजदीक तो है ना, हम यहीं से देखते रहेंगे। केवट ने भगवान का हाथ पकड़ा भरत जी का और कहा प्रभु आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है, भगवान तो आपसे इतना स्नेह करते हैं वो मुझे पता है, आप मेरे साथ चलिए। इधर जानकी जी कहती हैं स्वामी आज तो मैंने सपने में अपनी माताएं देखी हैं, लेकिन बड़ा अजीब सपना देखा है कि तीनों माताएं बगैर सिंदूर और बगैर श्रृंगार के हैं। सपना तो देखा, लेकिन ऐसा देखा कि जिसमें माताएं बगैर श्रृंगार के हैं। राम जी कहने लगा देखे, राम जी ने कहा कि देखो वो तो आपने सपना देखा वो तो अच्छा है, लेकिन बगैर श्रृंगार के देखा ये उचित नहीं है। इधर लक्ष्मण कहने लगे भैया इधर से बड़ी धूल उड़ रही है और जानकारों ने बताया है